प्रख्यात कवि धर्म सिंह शौक लिखते हैं, मौत और जिंदगी में फर्क है क्या? मौत भी जिंदगी का है एक नाम। एक मिट्टी की सूरत हैं सभी, कूजा सबू सुराही जाम। शनिवार 15 अगस्त 1964 के दिन संत निरंकारी सेवादल का एक दिवसीय कैंप संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में लगा हुआ था। लगभग 150 सेवादल के सदस्य 14 अगस्त की रात्रि को ही निरंकारी भवन में पहुंच चुके थे। सुबह से ही वर्षा होने लगी, जिसके कारण सेवादल के जवानों को खुले मैदान की बजाय हाल में बैठकर ही इस कैंप का आनंद लेना पड़ा। कुछ समय पश्चात इंद्र देवता तो चले गए, परंतु सेवादल की गतिविधियां हाल में ही चलती रहीं। दोपहर के लगभग 1 बजे सेवादल के सभी महात्मा लंगर खाने लगे। तभी मां, जो सदैव बच्चों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती रही, को अपना कर्तव्य पालन करने की सूझी। सबको प्यार करने वाली मां, जहां स्वयं सेवा के लिए तत्पर रहती, वहां संत जनों को भी सेवा और कर्तव्य पालन की शिक्षा देने में कभी संकोच नहीं करती थी। इसी भावना से आपने श्री खेमराज चड्ढा केंद्रीय सेवादल को बुलाकर कहा, खेम, सुना है सेवा दल के सदस्य लंगर परवान कर चुके हैं। आप आज माँ को कैसे भूल गए? आपके शब्द अभी मुंह में ही थे कि खेमराज जी समझ गए कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लंगर बांटने से पहले मां को भोग लगाना चाहिए था। वो तेजी से गए और अपने अन्य साथियों के साथ भोजन की थाली लिए मां के चरणों में हाजिर हुए, नमस्कार करके क्षमा याचना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार जगत माता जी ने जीवन भर सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और अंतिम क्षणों में भी सेवादारों को उनका कर्तव्य सिखाकर गई। यहां यह भी ध्यान आता है कि जगत मां अपने बच्चों को जैसे सदैव क्षमा करती रही, उनके पर्दे ढकती रही, अंतिम समय में भी अपना कर्तव्य पालन करने में आपने कोई चूक नहीं की। हो सकता है कि सेवादल की रैली वाले दिन यदि आप सेवादल द्वारा तैयार किया गया लंगर परवान न करती, तो सेवादारों को जीवन भर ये खेद रहता कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। सेवादल के अधिकारी मां का आशीर्वाद लेकर सेवा में जुट गए। तभी ये खबर भवन में फैल गई कि जगत माता जी को कुछ हो गया है। उस समय शहंशाह जी निरंकारी भवन के आंगन में खड़े थे। जगत माता जी ने बहन सत्ती और बहन तिल्ली बाई, जो अक्सर माता जी के साथ ही रहती थी, को किसी काम से बाहर भेज दिया था। कुछ मिनटों के पश्चात जब बहन सत्ती कमरे में आई, तो आपको सीधा लेटे देखकर घबराई हुई बाहर की ओर दौड़ी और आंगन में खड़े शहंशाह जी को बताया कि पता नहीं जगत माता जी को क्या हो गया है, वह बोल नहीं रही हैं, जबकि कुछ क्षण पहले ही मैं उनको ठीक ठाक छोड़कर पानी लेने गई थी। शहंशाह जी ने इस बहन को शांत किया, जैसे पहले ही इस समय को संभालने और जगत माता जी के बच्चों को धैर्य देने के लिए तैयार खड़े हों। शहंशाह जी सत्ती के साथ जगत माता जी के कमरे में गए और अपना हाथ माता जी के मस्तक पर फेरा। तब तक कमरा संतों से भर चुका था। जो सेवादल के जवान लंगर खा रहे थे या किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे, वे सब वहीं आ गए। देखते ही देखते निरंकारी भवन का आंगन भी संतों महापुरुषों से भर गया। कोई कह रहा था, आज सुबह ही तो माता जी ने मुझे ये पोशाक दी थी, मेरे मैले कपड़े उतरवाकर मुझे नए कपड़े पहनने का आदेश दिया था। कोई कह रहा था, मेरा बच्चा बीमार था, मुझे नगद पैसे दिए और कहा कि बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर किसी को ममतामयी मां के आंचल से जो संतुष्टि, प्रेम और करुणा मिली, वह उसका बयान अपने अपने ढंग से कर रहा था। जगत माता जी नहीं रहे, बिजली की गति से ये खबर दिल्ली में फैल गई। हजारों की तादाद में श्रद्धालु महापुरुष भवन में पहुंचने लगे। उस समय सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी मसूरी में थे। सबसे पहले टेलीफोन उन्हें ही किया गया। वे उसी समय वहां से चल पड़े और रात्रि के लगभग 10:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। और आपके परिवार के सदस्य भाई साहब कुलवंत सिंह जी, भाई साहब गोबिंद सिंह जी एवं सैकड़ों अन्य महात्मा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंच चुके थे। इनके अलावा अनेक महात्मा दूर दूर से रात भर दिल्ली पहुंचते रहे। रविवार 16 अगस्त 1964 की सुबह के 9:30 थे।
निरंकारी कॉलोनी की सड़कों पर महापुरुष ही महापुरुष दिखाई दे रहे थे। निरंकारी भवन उस दिन छोटा पड़ गया। शहंशाह जी एवं बाबा गुरबचन सिंह जी जहां महापुरुषों को दिलासा दे रहे थे, वहीं निरंकार की इस इच्छा को सहज रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे थे। इधर जगत माता जी के पार्थिव शरीर को अर्थी पर रखा गया। आपको देखकर ऐसा लगता था जैसे आप गहरी नींद में सो रही हों। संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी के 7 सदस्यों, 7 सितारों ने फूलमाला भेंट करके अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसी प्रकार सेवादल के अधिकारियों ने भी फूलमाला अर्पित की। इसके उपरांत कुछ सरकारी उच्चाधिकारियों ने भी पुष्पमालाएं भेंट की। जगत माता जी की अर्थी को सर्वप्रथम सत्य सम्राट सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने कंधा दिया और फिर अन्य महापुरुषों ने भी मां के प्रति अपने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अर्थी को बारी बारी कंधा दिया। इसके पश्चात जगत माता जी के शव को मान सिंह जी इंचार्ज वर्कशॉप द्वारा सफेद कपड़े तथा अनेक रंगों के फूलों से सजाए खुले वाहन पर रखा गया। अंतिम यात्रा निरंकारी कॉलोनी से आरंभ हुई निगम बोध घाट के लिए। सबसे आगे बैंड बज रहा था। कीर्तन करने वाले संतों की टोली जीप में बैठकर शब्द कीर्तन कर रही थी। उसके पीछे सेवादल की टुकड़ी और उनके पीछे संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य महापुरुष चल रहे थे। उनके पीछे सेवादल की एक और टुकड़ी थी और उसके पीछे वाहन, जिसकी अगली सीट पर विराजमान थे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी। वाहन के पीछे प्रेमी जनों का उमड़ता हुआ जन सैलाब था। ये अंतिम यात्रा 11:30 निगम बोध घाट पहुंची। इतने लंबे मार्ग के दोनों ओर दर्शक हाथ जोड़कर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। शहंशाह जी के आदेशानुसार 5 तत्व के पुतले को अग्नि के प्रति भेंट कर दिया गया। भरे मन से संत जन निरंकारी कॉलोनी की ओर बढ़ भी रहे थे और इस दया, ममता, प्रेम व नम्रता की मूर्ति की न समाप्त होने वाली गाथा भी सुन और सुना रहे थे। श्रद्धांजलि समारोह रविवार 23 अगस्त 1964 को जगत माता बुद्धवंती जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से महापुरुष पहुंचे। इस समारोह में भारत सरकार के कई मंत्रियों तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक गीतकारों, कवियों एवं अन्य संतों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। आपकी सुपुत्री नंद जी ने कविता और जीत जी ने गीत द्वारा आपके आंचल से जो ममता और पनाह मिली थी, उसका वर्णन किया। रोम रोम से हरदम निकले धन्य धन्य अवतार है, इसके रहम करम से देखा हमने ये निरंकार है। इस समारोह में आपको श्रद्धांजलि देते हुए सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया, साध संगत जी, आज सुबह से सभी महापुरुष, क्या पंजाब, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्तजन महापुरुष ईको मां के सुपुत्र एकत्रित हुए हैं। दास ने बोलना तो नहीं था, विचार और आशीर्वाद तो शहंशाह जी से प्राप्त करने थे, लेकिन लाउडस्पीकर मेरे सामने रखा गया है। दास देख रहा है कि चाहे संतों ने आंसुओं को रोका हुआ था, लेकिन छुपे हुए आंसू वर्षा के रूप में आसमान से आ रहे थे। जो भी पानी के बुखारात होते हैं, वे बहते ही हैं, चाहे किसी रूप में बहें। शरीर के बिछुड़ने की कमी तो अवश्य ही महसूस होती है, लेकिन जो इल्म एक दायरे में बंद था, उसको विशाल करने का ये एक तरीका बना है। ये 5 तत्व का शरीर नाशवान है। जब तक शरीर होता है, उसमें कई कमियां नजर आती हैं, परंतु संत महात्मा जब ये शरीर त्याग कर निरंकार में समा जाते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं रहती। तब हर समय गुण ही गुण नजर आते हैं।
जो सहनशीलता, जो अच्छाइयां माताजी में थी, वे अब पता चलती हैं। दास बचपन से माताजी की गोद में ही पला। दास जानता है कि वो जितने मर्जी नाराज हो जाएं, चाहे कुछ कह भी दें, परंतु 1 मिनट पश्चात ही देखते कि उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सब कुछ भूल जाते थे। किसी को कोई बुरी बात कहना उनके जीवन में नहीं था। दास ने परसों ही कहा था कि इस जन्म में इस 5 तत्व के शरीर के साथ 6 वस्तुएं लगी हुई हैं: जन्म मरण, संयोग वियोग और सुख दुख। ये सब भौतिक शरीर के साथ कायम है। जब ये शरीर छोड़ा तो सुख ही सुख है, संयोग है, वियोग नहीं है। जगत माता जी दयालुता के स्वामी थे। दास प्रार्थना करता है कि ये दयालुता सबकी झोली में पड़ जाए। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जगत माता जी बहुत ही सुंदर जीवन जी कर गए हैं। उनकी समदृष्टि, दया, करुणा व सेवा भाव बेमिसाल था। जैसे जीवन भर उन्हें केवल दूसरों को सुख देने का ध्यान रहता था, वैसे ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा संपन्न करते समय भी किसी को कोई परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी रूह को जिस्म से ऐसे सहजता से अलग कर लिया जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। जगत माता जी ने स्वयं ही शरीर त्यागने का ध्यान बना लिया था। ऐसे संत जन देह में रहते हुए भी विदेही होते हैं। उस दिन पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जगत जननी एक ऐसा महान सागर थे जिसके तल के नीचे अनगिनत खजाने छुपे हुए थे। किसी ने डुबकी लगाई तो सीपियां, और कोई डुबकी लगाकर हीरे निकाल लाया, कोई कुछ तो कोई कुछ। परंतु लाखों लोगों के ऐसा करने के उपरांत भी सागर तल में छिपे खजाने में ना तो कोई कमी आई और ना ही सागर ने अपने उदर की तलाशी लेने से किसी को रोका। जो भी पास आया कुछ लेकर ही गया। जगत माता जी ने 15 अगस्त 1964 को इस नश्वर शरीर का परित्याग किया। ये दिन भारत की स्वतंत्रता का दिन भी होता है। सेवादल की रैली भी उसी दिन थी। जगत माता जी के शरीर त्यागने के पश्चात निरंकारी जगत हर वर्ष ये दिन जगत माता दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान संत लाभ सिंह जी ने 15 अगस्त 1979 को इस नश्वर शरीर को त्यागा। इसके साथ ही बाबा गुरबचन सिंह जी ने जगत माता शहंशाह दिवस को मुक्ति पर्व का नाम दिया। अतः अब हर वर्ष 15 अगस्त को मुक्ति पर्व मनाया जाता है। इस दिन जगत माता जी एवं शहंशाह जी के परोपकारों के साथ साथ मिशन के अन्य समर्पित महापुरुषों को भी याद किया जाता है और उनके तप त्याग, गुरु भक्ति, सेवा भाव एवं सहज जीवन से प्रेरणा ली जाती है।